फ्रेंड्स, आप क्या कहते हो? जोड़ने वाला काम है, मैं नहीं करूँगा। मत करो, कोई नहीं कह रहा करने के लिए। जुड़ने और जोड़ने से आप बहुत दूर भागना चाहते हो, आप जुड़ना नहीं चाहते हो। आप कहते हो कि डायरेक्ट सेलिंग जोड़ने वाला काम है और मैं नहीं करूँगा। मैं किसी से जुड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहता हूँ। मतलब आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में बंदों को बांध के रखा जाता है, एक कमरे में कैद किया जाता है और आप इसमें नहीं आना चाहते हो। आपका मतलब यही हुआ ना कि मेरे साथ कोई यहाँ पे चिपका हुआ है, टच हुआ है, जिससे मैं कोई कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मैं कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी दिक्कत आ रही है। आप किसी से जुड़े नहीं हो, ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही धरती पे आ गए हो, किसी से कनेक्ट नहीं हो। आपकी फैमिली है, आपके रिलेशन वाले हैं, क्या है, एक रिश्ता है। आप एक दूसरे से कनेक्ट हो, आप एक दूसरे को जानते हो, फ़ोन से बात करते हो, उनके घर आना जाना रहता है, कोई सामान रहता है जिससे हम पहुंचाते हैं उनके घर, कोई सामान छूट जाता है तो हम ले आते हैं। और क्या रहता है, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। कभी कोई उत्सव होता है तो हमें इनवाइट भी करते हैं, तो हम उनके बारे में हर चीज़ जानते हैं। और आप इस प्रकार से पूरी इंडिया में कनेक्ट हो एक दूसरे से, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स किसी और से कनेक्ट हैं, वो किसी और से कनेक्ट है, वो किसी और से कनेक्ट है। इसी प्रकार से हर एक इंसान से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ कि आप जो बोलते हो जोड़ने वाला काम मैं नहीं करूँगा, ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ, आपकी तरफ ही बात करूँगा अभी। ठीक है, आप कहते हो मैं जोड़ने वाला काम नहीं करूँगा, लेकिन आप बताइए, जब किसी काम को आप करने जाते हैं, चाहे वह बाहर शहर में जाएं, चाहे कोई काम गांव में करें, आप बताइए, बिना किसी से जुड़े हुए कैसे आप काम करना शुरू कर देते हैं? मान लीजिए आपको एक नौकरी करनी है, क्या आप बिना जुड़े हुए उस इंसान से नौकरी कर सकते हैं? उस इंसान को इज्जत मान सम्मान नहीं देंगे, तब तक वो आपको अपने काम में नहीं रखेगा। यानी कि वो अपना खुद का नेटवर्क बनाया है और आपको उसमें ले जाकर जोड़ रहा है, काम करवा रहा है, अपने हिसाब से काम करवा रहा है, और आप जाकर अपना डॉक्यूमेंट, अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करते हैं, फिर जाकर वो आपको काम पे रखता है और आपको बहुत अच्छा लगता है। और इधर डायरेक्ट सेलिंग में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कोई नहीं लेता, सिर्फ आपको इनवाइट करता है और आपको ये बोलता है, आपको बताता है कि हमारा मार्केटिंग प्लान है, इसको आप समझो और सीखो, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको मार्केटिंग करनी है और हम इस मिल के काम करेंगे। और यहाँ तक कि लोग ये भी बोलते हैं कि इसको आपको पार्ट टाइम करना है। जो भी आप अपना काम कर रहे हो, जिससे आपका पेट भर रहा है या फिर आप जिससे अपना खर्चा पूरा कर रहे हैं, उसको करते हुए डायरेक्ट सेलिंग को करना है। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि मैं उससे ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमा रहा हूँ, फिर आपको नौकरी अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। वैसे हर इंसान छोड़ ही देता है, तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही है? कौन आपको जोड़ के रख रहा है? कहाँ पे जुड़ रहे हो ये बताओ? उस नौकरी में जुड़ रहे हो, इस डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ रहे हो? यहाँ पर यार आपको टाइम ही टाइम रहता है, जब चाहे जैसे दिल चाहे वैसे काम कर सकते हैं। इच्छा हो तो करेंगे, इच्छा नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऐसा नौकरी में होता है? जब बॉस बोल दिया तो जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, चाहे किसी भी हाल में हो। तो ये चीज़ें रहती हैं, ये डिफरेंट है कि आप समझें इस बात को कि कहाँ पे जुड़ रहे हैं, कहाँ पे नहीं जुड़ रहे हैं। तो ये बातें अपने माइंड से निकाल दें फ्रेंड्स, कि मैं किसी के साथ जुड़ रहा हूँ या डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने वाला काम होता है या फिर मैं जुड़ता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग जोड़ने वाला काम नहीं है। यदि फ्रेंड्स हम टीम वर्क में रहकर काम करते हैं तो हमें ज़्यादा मजबूती मिलती है, और हम टीम के साथ जब काम करते हैं तो कोई भी काम हो अगर टीम के साथ किया जाए तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत लोगों को रखती हैं और एक टीम में काम करती है, ताकि हमारा समय मल्टीप्लाई होता है और काम तेज़ी से होता है, ताकि उस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है या फिर हम सबको ज़्यादा पैसे मिलते हैं जब हम टीम वर्क में काम करते हैं। इसलिए एक साथ काम करना कोई गलत बात नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए।